बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं लाइसेंस के ऊपर। सब दोस्तों को पता है कि हथियार रखना, असला जो है वेपन रखना अपनी हिफाजत के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ये आपका आईनी हक है और आपको अपने साथ ये रखने चाहिए। अपना शौक के तौर पे हिफाजत के लिए ये चीज़ रखनी चाहिए। असला लाइसेंस की थोड़ी सी मैं जो है वो आपको डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों से ये प्रोसीजर देखा है। डीसीओ के ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, ऑफिस होता है डीपीओ के ऑफिस में, वो ये लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, बनते कैसे हैं, आपको क्या प्रोसीजर होता है, वो क्या करना पड़ता था पहले, अभी वाला नहीं, अभी ऑनलाइन होने वाला है सारा कुछ। तो मैंने खुद ये बनाया, तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये लाइसेंस वगैरह कैसे बनते हैं। डीसीओ के ऑफिस में बेसिकली वो जो मैनुअल लाइसेंस होते हैं वो बनवाए जाते थे। बाकायदा डीसीओ के ऑफिस से बुक वगैरह, बुकें वगैरह उनके पास होती हैं, वो लेके जो रजिस्टर होता था उनके पास, बड़ा जो पुराने वो रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े, अगर आपने वो पुराने दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में देखे होंगे, वहाँ पे जो रजिस्टर होते हैं वो पड़े हुए होते थे। तो बेसिकली होता ये था कि असले के ऊपर जब बैन लग जाता था तो होता क्या था, वो करते क्या थे, वो जो अंदर के लोग होते थे वो जब लाइसेंस खुले होते थे, तो वो जो लाइसेंस इशू कर रहे होते थे, तो वो क्या करते थे, जो कुछ लाइनें होती थी रजिस्टर के अंदर, वो एक मतलब एक नंबर पे जो लाइसेंस है नंबर 1 पे, वो एक इशू करते थे। तो उसके बाद जो दो नंबर 2, 3, 4, 5 ये लाइनें होती थी वो छोड़ देते थे, अगला लाइसेंस इशू करते थे नंबर 6 पे जाके। तो वो जो बीच वाली लाइनें होती थी वो खाली रह जाती थी। होता क्या है, जब वो बैन हो जाते थे लाइसेंस, मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा जब जाता था, कहता जी मेरे लाइसेंस हमें बनवा चाहिए, बनवा दें, बड़ी मजबूरी है, या आपको स्पोर्ट्स का शौक है, आप वेपन शूटिंग करना चाहते हैं, या आपको सेफ्टी का थ्रेट है कोई, अब लाजमी आपको वेपन चाहिए, वो क्या करते थे, वो ब्लैक में आपको लाइसेंस बना के देते थे। होता क्या था कि आप तो डबल और ट्रिपल कीमतें उनकी जो फीसेस हैं वो दे के डीसीओ के ऑफिस वगैरह में वो लाइसेंस बनवाते थे। तो वो होता क्या था, वो जो लाइनें छोड़ी होती थी वो क्लर्क ने, वो नंबर 2 पे, अगर फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस अब चाहिए, आप मजबूरी में बुला जो है वो बनवाना चाह रहे हैं, तो वो जो रजिस्टर पे नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे लाइनें छोड़ी होती थी, उनमें आपका नाम ऐड करके और लाइसेंस जो नंबर होता है नंबर 2, लाइसेंस नंबर 2 जो है, इस तरह आपको इशू कर दिया जाता था। तो बेसिकली कानून में वो तो लाइसेंस जो है वो बैन होता है, लेकिन वो आपका बन जाता है। मेरे खुद लाइसेंस इसी तरह बने हैं, मैंने अपनी आंखों में लाइसेंस देखे हैं इस तरह बनते हुए, मैंने रजिस्टर भी देखे हैं। उसके बाद क्या होता था, वो लाइसेंस आपका जाता था आपके मुतलका जो डाक खाना है उसके अंदर, और उसके अंदर भी सेम जो रजिस्टर होता था डाक खाने के क्लर्क के पास, वहाँ पे जाके वो फिर आपका रिकॉर्ड कर लेता था आपके लाइसेंस को। और वहाँ पे जो उसको जो आप कहते हैं टिकटें जो लगवानी होती थी, उसको कुछ टिकटें कहते हैं, कुछ मोहरें कहते हैं, जो लगवानी होती थी वो डाकखान वाले आपको लगा के दे देते थे, और वो आपका मैनुअल लाइसेंस जो है वो इशू हो जाता था। तो ये जो तरीकाकार है ये होता था कॉपी वाले लाइसेंस का। अब खत्म हो गए हैं, अब नहीं बनते, अब कंप्यूटराइज जो है वो बनने शुरू होने लगे हैं। और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो दूसरी वीडियो है वो आप देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि ये जो नए ऑनलाइन लाइसेंस बनने वाले हैं वो किस तरह बनेंगे। मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।